क्या आपको इस डायरेक्शन में हमारे मामलात जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये IMF प्रोग्राम जो कि एक ब्रीदर ही है, इसको सही तौर पर यूटिलाइज करके हमारी जो बुनियादी गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए हैं एटलीस्ट? गुड मॉर्निंग। देखें, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ब्रीदर है ये। वो कहते हैं ना कि एक वेंटिलेशन हमें मिली है और उस वेंटिलेशन का हमें फायदा उठाना है और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। और अगर इस मरतबा हम नहीं खड़े हुए तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि देखिए, ये 24वां प्रोग्राम आप समझ लें इसको कि अब हमें मिला है और इसके बाद 9 महीने के बाद जब नई गवर्नमेंट अपने जो है वो चार्ज संभालेगी, उससे पहले ये करना होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको एक स्ट्रैटेजी अभी से शुरू करनी होगी। अभी से कोई प्लान बनाना होगा कि देखिए हमारे पास 9 महीने तो हैं, हम सिर्फ अपनी कैंपेन्स में जो है वक्त ज़ाया ना करते हैं, हम एक्चुअली जो कैंपेन्स में कहें उसे सही मानों में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें। क्योंकि देखिए इस वक्त सिर्फ वो पहले हम करते आए थे ना कि सिर्फ बात करते थे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन के जब वक्त आता था तो बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन होती थी, तभी हमारा ये हाल हुआ है। तो मेरे ख्याल में IMF ने अपना रोल प्ले कर दिया है, चाइना ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया है, सऊदी अरेबिया ने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है, UAE ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सबने हमें जो है दोबारा से सेव किया एक तरह से। और अब हमारा अपना ये फर्ज बनता है कि अपने घर को सही करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सही कर सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, उसके साथ साथ फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, उसके साथ साथ टैक्स सही जगह लगाने हैं, खर्चे बहुत मैसिवली कम करने हैं, सूबों के साथ एडजस्टमेंट ठीक करनी है। देखिए ये सारी चीजें ना प्लान के साथ करना होगा। अच्छा शहजाद, खास तौर पे जब ये कहा, कह रहा हूँ जी खास तौर पे जब ये एक कंडीशन है जो कि एक्चुअली जो पैसे देता है, जो आपको लेंड करता है, तो वो एक कंडीशंस लगा भी सकता है कि जो तयशुदा पॉलिसीज हैं उनसे आप स्ट्रे बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड वी हैव सीन दैट हैपन इन द पास्ट एज वेल। अब इसकी गारंटी कैसे होगी, खास तौर पे जब ये भी पता हो कि अगले महीने 1 महीने की हुकूमत रह गई है, उसके बाद एक इंटरिम सेटअप है, उसके बाद इलेक्शंस हैं। इस चीज़ को मेक श्योर करना कि वो पॉलिसीज से बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं होंगे, ये किस तरह हो सकता है? देखिए बड़ा मुश्किल होगा। आप जी बिल्कुल मुश्किल तो होगा। और मुझे चैलेंज यही नजर आता है कि 3 चीज ऑफ गार्ड्स होंगे अभी। एक ये गवर्नमेंट जाएगी और ये थोड़ा सा वक्त से पहले जाएगी क्योंकि वो 90 डेज का एक शेड्यूल करना है। उसके बाद फिर 90 डेज के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, ये दूसरा चीज ऑफ गार्ड होगा। फिर तीसरा चीज ऑफ गार्ड होगा जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जाएगी। देखिए ये 3 चीज ऑफ गार्ड में फर्स्ट टाइम शायद होगा कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आपकी IMF के साथ डील कर रही होगी एक रिव्यू के लिए। हालांकि उसका मैंडेट इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट भी कौन आ रहा है, किसको लगाया जा रहा है, खासकर फाइनेंस में, खासकर जो है कॉमर्स साइड पे, खासकर इन्वेस्टमेंट साइड पे, खासकर जो है ये इकोनॉमी के साइड पे किसको जो है लाया जा रहा है और मेन कौन जो है लीड कर रहा है एज प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल होगा उसका। क्योंकि हमें अगर 2 रिव्यूज में हमने कहीं पे भी कोई पार्डन में वो डंडी मारी तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इस मरतबा IMF देखिए क्या कर रहा है। आपने 23 प्रोग्राम्स किए, उस वक्त आपको IMF बल्कि 22 प्रोग्राम्स तक तो आपको IMF ट्रस्ट के साथ पहले पैसे देता था, फिर कहता था चलें आप काम कर लें। अब पिछले कुछ प्रोग्राम्स में ये हुआ है कि पहले वो कहते हैं आप ये काम करें पहले, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तभी तो देखें आप पिछले 9 महीने में हम IMF प्रोग्राम में एक तरह से नहीं थे क्योंकि हमारा रिव्यू नहीं हो रहा था। वो कह रहा था पहले ये काम करें फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो आपका पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब IMF ये कहता है कि जी ये टारगेट पहले पूरा करें फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आपको IMF प्रोग्राम 9 महीने के लिए आप बस चले गए और आपको पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि सबको अंदाजा हो गया होगा। उन्होंने सबको अंदाजा लगवा दिया है, मतलब पता लग गया है, सबको पता गया है इनफैक्ट किस तरह से ये IMF वाला मामला आगे बढ़ा है। चलिए इंटरिम वाले मामला तो सर्टनली जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल मैंडेट तो एज सच उस गवर्नमेंट का कोई नहीं होगा, लेकिन कौन आ रहा है जो इन मामलात को हैंडल करने की सलाहियत रखे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया खुर्रम साहब। ज़ाहिर है वही बात कि ब्रीदर है, हमें फ़ायदा उठाना है, लेकिन हम क्या फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? क्या हमने उस जानिब इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं? वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर प्लानिंग, वज़ीर पेट्रोलियम बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स तो कर रहे हैं कि भाई हम कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इनकलाब आ जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखिए ये हमारे पास वक्त तो था 16 महीने का जिसमें ये किया जा सकता था और उसके साथ साथ बजट में
बहुत सारी चीजें ऐसी की जा सकती थी, जैसे हमने कहा था कि जी टैक्सेस जो है आप प्रोफेशनल से लेकर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट से लेकर होलसेल रिटेल से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर रियल एस्टेट से लेकर आप बहुत सारे सेक्टर्स पे जो कि टैक्स नेट में नहीं है उन पर थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस के पास होती है, वो अपना वोट बैंक नहीं इतना ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खर्च करेगी, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड अब आगे मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अब तो क्योंकि टाइम नहीं है इतना, लेकिन एक चीज की जा सकती है वो ये कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में कुछ जो है कमिटमेंट्स आ जाएं अगले 2 महीने के लिए, जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग जो है गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं, कुछ लिस्टेड एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ये सऊदी अरेबिया आप ये के साथ करें, $1-1.5 अरब यहाँ से रेस किया जा सकता है। प्लस अपने जो रिजर्व छोड़ के जाएं, मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 12 अरब डॉलर अगर ये गवर्नमेंट छोड़ के जाती है तो एक कंफर्टेबल मिनिमम लेवल पे कंफर्ट होगी इंटरिम के लिए। तो इंटरिम तो उसको सही से हैंडल करे, मिनिमम लेवल पे एक कंफर्ट देके जाए जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको, उसके बाद नई गवर्नमेंट उसको नया डील करे IMF के साथ। ऑल्दो बहुत बड़ा प्लान एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने अभी पाकिस्तान ने अपना पूरा कोटा कंज्यूम ऑलमोस्ट किया हुआ है, और रीपेमेंट्स होती हैं तो आपका कोटा बढ़ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है IMF के साथ। तो अगले 2 क्वार्टर्स का कोटा शायद हमने अभी खर्च कर लिया है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि अगले जो है नई गवर्नमेंट आएगी तो एक बड़ा प्लान उसको चाहिए IMF के साथ, वो कैसे करेगी। तो ये चैलेंज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से 30 प्लान करें आज से कि मुझे IMF के साथ जाना है या किसके साथ मुझे जाके अपना लोन को रीशेड्यूल करना है, कैसे करना है, ये करेंगे फिर आपको जो है कोई ना कोई और सही पीरियड मिलेगा, अदरवाइज चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर तो ये भी बता दें इस खबर के साथ क्या आज हम देखेंगे कि डॉलर जो है वो जरा नीचे आएगा और रुपी विल बिकम अ लिटिल स्ट्रॉन्गर? देखिए ये एक्सपेक्टेड है बिल्कुल कि आने वाले दिनों में आज भी और कुछ दिनों में रुपया में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आए, थोड़ा सा इम्प्रूव हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं इस जो है वो एक्सपेक्टेशन में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रुपया मुझे थोड़ा कमजोर ही लगता है। उसकी वजह यह है कि आपकी महंगाई बहुत ज्यादा है आज भी। जिस मुल्क में महंगाई ज्यादा होती है उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू में कमी होती है। तो इसलिए आपकी जो है जो रुपया है वो शॉर्ट टर्म में आपको स्टेबल हो जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन। तो स्टेबल होना ही बेहतर है। नीचे बहुत ज्यादा अगर डॉलर आता है रुपया के अगेंस्ट तो वो वैसे अब तो हम इतने जाने की परेशान है कि हमें कदर से मसला ही नहीं है, हमें तो स्टेबिलिटी से मसला है लिटरली। अब तो कि जो भी है वो एक तो जो है वो बस हम चाहते हैं स्टेबल हो जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।